हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं वो लेके आऊं यूके बोर्ड क्लास 12 का जो मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, वो आप लोगों के सामने लेके आऊं जो 2025-26 जो बैच आप लोगों का उसमें चलेगा, ठीक है। और ये जो सिलेबस आपको दिख रहा होगा 2024-25 वही आप लोग का 2025-26 में भी चलने वाला है, ठीक है। अभी तक आप लोग के लिए आप लोग के पास यही सिलेबस आया है। तो यहाँ पे आपको अगर देखें तो टोटल आपके पास 6 यूनिट है, ठीक है। इससे पहले मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आप लोग को जो सिलेबस है वो आप लोग को बता दिया है, ठीक है। कौन सा चैप्टर आप लोगों का कितने नंबर का आने वाला है वो भी उन वीडियोस में मैंने बताया है, तो आप लोग वो वीडियोस जरूर देख लेना। ये सिलेबस हर बच्चे के पास होना चाहिए। आप लोगों के पास इनका जो है फोटो कॉपी होना चाहिए, ठीक है। फोटो कॉपी जब आप लोगों के सामने रहेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या आप लोगों का रह गया है, ठीक है। तो सिलेबस से बहुत हेल्प मिलती है, तो आप लोगों के पास ये होना चाहिए। तो अगर आप इस सिलेबस को देखोगे तो टोटल 6 यूनिट है आप लोगों के पास, ठीक है। अब 6 यूनिट में अगर आप देखो तो थर्ड जो यूनिट है यही आपका आधे मार्क्स का है, यानी टोटल 80 में से 35 मार्क्स का तो आपका कैलकुलस ही है। तो यानी ये कैलकुलस वाला पार्ट आपका जो यूनिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे टफ भी आप लोग का यही है क्लास 12 में, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो अच्छे से करना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैलकुलस के अंदर कौन कौन से चैप्टर आप लोग के आएंगे। तो बस ये ध्यान रखना, ये जो आप लोग का पोर्शन है ना, जिस बच्चे ने ये अगर छोड़ दिया तो फिर ये लगा लो उसकी मार्क्स बहुत कम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पे हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसको पहले जो इसके अंदर पहला चैप्टर आएगा ना वहीं से आप लोग को अच्छे से इसके अंदर पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अगर हम पहला चैप्टर देखें रिलेशन एंड फंक्शन, वो आपका टोटल 8 मार्क्स का है, ठीक है। अलजेब्रा जो है 10 मार्क्स का, कैलकुलस 35 का, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री जो है वो 14 मार्क्स का है, ठीक है। 2 चैप्टर हो गए आपके ये, तो 14 मार्क्स के हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर का, एक ही क्वेश्चन आता है इसका पेपर में, ठीक है। और एक ही यूनिट है इसके अंदर, मतलब एक ही चैप्टर है इसके अंदर और वही आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये तो आप लोग का आना ही आना है। मतलब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने, 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ने और वही एग्जाम में आ जाएगा, मतलब उसी से रिलेटेड, ठीक है। और लास्ट में आपका प्रोबेबिलिटी, तो ये 8 मार्क्स का, टोटल 80 का हो गया और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट जो आप लोग का हो गया, ठीक है। अगर हम पहली यूनिट की बात करें रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसके अंदर 2 चैप्टर आ गए आपके। क्या रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर जैसे पहला तो यही हो गया रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सेकंड जो आपका अलजेब्रा है, ठीक है, इसके अंदर आपका मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ये आप लोग का अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो ये इसको आप लोग को अच्छे से करना है। डिटर्मिनेट्स जो है ये आप लोग का इसके अंदर आएगा। कैलकुलस जो है आप लोग का जो 35 मार्क्स का है आपका, ठीक है। इसके अंदर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का आता है। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देखो यहाँ से ना आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, लॉन्ग इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जब ये पढ़ोगे तभी ये पढ़ पाओगे, ठीक है। और इंटीग्रल्स, तो जब ये चैप्टर आप इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे तो तभी आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो यानी ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तभी ये कर पाओगे, अगर ये नहीं करा तो ये भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ही ऊपर है, जब आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे तो ये भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जब ये पढ़ोगे तो तभी ये होगा। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ना आपका जो 35 मार्क्स का जहाँ से आने वाला है, तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इस चैप्टर के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये तभी हो पाएंगे जब आप लोग पूरे को ढंग से पढ़ोगे, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो इतना आप लोग का जो है थर्ड यूनिट के अंदर है, ठीक है। ये 5 कितने चैप्टर हो गए, 5 हो गए ना, हाँ 5 चैप्टर आएंगे इसके अंदर आपके 35 नंबर का, ठीक है। और सबसे टफ यही है आप लोग का यूनिट, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D, वेक्टर्स के अंदर एक वेक्टर चैप्टर है, यहाँ से भी आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं, ठीक है। और सिंपल है ये आप लोग का, ये 3D भी सिंपल है आप लोगों का, ठीक है। और ये 5th यूनिट लीनियर प्रोग्रामिंग, एक क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ये भी सिंपल है, ठीक है। तो ये आप लोग का टोटल सिलेबस है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। इसमें जो मैंने आप लोग को बताया सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपका यही है 35 मार्क्स का, ठीक है। बाकी आपके जो है ये आप लोगों का कोई 5 नंबर का है, कोई 10 नंबर का है, कोई है ना 14 नंबर का है, इस तरीके से यूनिट में आप लोग का डिवाइडेड है, ठीक है। तो
आप लोग को इसी हिसाब से इसके अंदर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिस हिसाब से इनको नंबर आपको दिख रहे हैं ना, उस हिसाब से आपको इनको टाइम भी देना है, ठीक है। तो ये तो इसको तो आप लोगों को फिर अच्छे से करना ही करना होगा, ठीक। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस इससे पहले बताया है, आप लोग उसको ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को ज़रूर देखना है। मैंने आप जैसा बताया फोटोकॉपी आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए इनकी, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।